अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज भी मैं एक ऐसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि जिसमें हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिसने एंग्जाइटी का सफ़र काटा है। हमारे साथ मौजूद हैं उमर खटक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का करम है सर जी, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। इनवाइट करने के लिए। नहीं नहीं, हम साथ बैठे थे क्लिनिक पे तो मिलते रहते थे, जी फिर जी सोचा कि चले वीडियो में भी सामने आ जाते हैं ताकि लोग मुस्तफ़ीद हों इस सफ़र से। तो ये कैसे स्टार्ट हुई एंग्जाइटी, कितना अरसा पहले? थोड़ा इसके ऊपर हमें बताएं। 2011 मैं उस टाइम जो ना एफएससी जो है ना वो रिसीव कर रहा था अपने ही गांव में, डिस्ट्रिक्ट करक में। सीन ये हुआ कि वहाँ पे मुझे हॉस्टल जाना पड़ा। हॉस्टल जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ जो है ना अपसेट चल रहा है, वो भी स्टमक के हवाले से। मैं जो है ना फेस करता गया। काफ़ी जो है ना डिस्टर्बेंस थी स्टडी में भी। मुझे जो है ना वो हेडेक स्टार्ट हो गया। नॉर्मली पेन किलर किसी जिसके पास भी जाऊँ पेन किलर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई जो है ना वो ट्रीटमेंट नहीं हो रही। फिर मुझे रेफ़र किया गया पेशावर में, और पेशावर में मैं सुबह जो है ना एक डॉक्टर के पास जाता था, दोपहर को दूसरे के पास, और शाम को तीसरे के पास। हर कोई मुझे अपनी मेडिसिन देता रहा कि आपकी जो हेडेक जो है ना वो आपका इसके साथ कंट्रोल हो जाएगा। बट वो पेन जो था ना वो एंडलेस था, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने तकरीबन वहाँ पे जो टैबलेट्स का ही अगर मैं काउंट कर लूँ तो मैंने तकरीबन 1 मंथ में मोर देन 500 पिल्स जो है ना वो अल्लाह कंज्यूम कर अकबर, ली। अल्लाह अकबर। कोई जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। मेरे एमआरआई की गई, सिटी स्कैन हुआ, वहाँ से भी कोई डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और परेशान हम यहाँ पे थे कि ये हेडेक कहाँ से हो रहा है, वजह क्या है। इसका ओरिजिन नहीं पता चल रहा कि ये आ कहाँ से रहा है। जी। तो एक डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने मेरे सारे टेस्ट जो है ना लिख दिए, ब्लड के सारी चीज़ों के। तो उसमें आ गया कि मुझे स्टमक में इशू है, और स्टमक में जर्म्स हैं जो गैस्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही हैं, और वो मुझे हेडेक जो है ना वो क्रिएट कर रही है। तो वहाँ से डिटेक्ट हो गया कि स्टमक प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद मुझे मेडिसिन दी गई, और उस मेडिसिन को मैं फॉलो करता रहा, और वो ख़त्म हो गया। बट कंट्रोल हो गया, ख़त्म नहीं हुआ था। फिर जो है ना मैं यूज़ टू हो गया। यूनिवर्सिटी मेरी स्टार्ट हो गई 2015 में, और वहाँ से मेरा जो है ना वो अपसेट स्टमक रहता था हमेशा। मैं उसको इग्नोर करता रहा। बट वो चीज़ एक पीक पे पहुँच गई जहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल था, और वो मुझे ट्रिगर कर गई एंग्जाइटी की तरफ। ठीक है। वहाँ पे मेरा बीपी शूट हो रहा है, कभी मेरा हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल जो रेस्टिंग हार्ट बीट है वो 110 115, इससे कम नहीं हो रहा। और मैं यूज़ टू हो रहा हूँ, मैं कहा कोई इशू नहीं है, मुझे कोई जो है ना वो एंड्राल जो है ना वो टेबलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका हार्ट बीट जो है वो डाउन हो जाए। मैं वो लेता रहा। इसी टाइम पे जब ये चीज़ चल रही थी तो हादसा ये हुआ कि 2018 में मेरे जो है ना मेरी ग्रैंड मदर वो फौत हो गई हार्ट अटैक से। और 5 दिनों बाद मेरे जो है ना ग्रैंडफादर भी हार्ट अटैक से फौत हो गए। तो वो आगे पीछे मतलब दो अमवात हो गई दो आपकी। अमवात, वो भी विद इन 1 वीक। फिर वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई। मतलब ऐसे लगा जैसे मुझे भी हार्ट जो है ना वो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगा है। वो सोचते सोचते मैं एक दिन जो है ना उसके 6-7वें दिन जो है ना मैं सो गया। अब मैं सोया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ जो है ना वो मेरे दिल पे चुभा रहा है नीडल की तरह। और मैं नींद से जाग गया कि ये क्या हुआ। मेरी हार्ट बीट, वो फर्स्ट पैनिक अटैक था मेरा जो स्टार्ट हुआ। मेरी जर्नी यहाँ पे मैं एंटर हुआ उन समंदरों की लहरों पे जहाँ पे मुझे आगे जाना था, मुझे आगे जो उसमें लड़ना था, सारी चीज़ें मैं कर, बट मैं वो किसी को रियलाइज़ नहीं करवा रहा था कि शायद इस वजह से मेरी फैमिली पे ये हो जाए कि ये भी जाने वाला है। मतलब ऐसे मुझे अपने ख्यालात भी आते रहे बहुत से। पैनिक अटैक में ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे बस बुलावा आ गया। बुलावा आ गया। ड्यूरेशन होता है 1 मिनट, बट उसका जो है ना वो सीन ये होता है ना कि जैसे आपका जो है ना वो गिटार होता है, आप उसका एक जो है ना वो तार जो है ना उसको रब करते हैं,
और वो पूरी गूंज मचा देता है। बिल्कुल ऐसी है। ड्यूरेशन 1-1.5 मिनट होती है और आपको जो है ना अगले अगले एक दिन घंटों के लिए बेचैन रख देती है। आप यही सोच रहे हैं कि दोबारा कब आएगा, दोबारा ये फियर तो ऑफ नहीं होना। अनदर पैनिक अटैक और भी खतरनाक होता है। और भी खतरनाक, हर चीज़ को रिलेट करना। कभी ECGs, वहाँ से ECGs का सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ, मैं यूनिवर्सिटी में था। हर दूसरे दिन मैं इमरजेंसी में जा रहा हूँ, जी मुझे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है। और वहाँ पे मेरी ECGs चल पड़ी और मैं ये 4 ईयर ड्यूरेशन मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैं इस्लामाबाद आ गया जॉब के सिलसिले में। अब मैं जो है ना वो लेट भी नहीं सकता था कि मैं घर पे ही रहा हूँ, या मैंने कोशिश भी जारी रखी और साथ में इसको मैं फेस भी करता रहा। कभी कभार होटल के खाने थे, अब जैसे अभी तक भी मैं बैचलर रह रहा हूँ, हॉस्टल के खाने जो है ना वो अपने बना रहा हूँ, तो पहले तो होटल थे तो वहाँ से खाना पड़ता था, तो वो चीज़ तो बहुत ही ट्रिगर कर दी थी। सुबह जो है ना बस मुझे लगा कि पैनिक अटैक जब जब आने लगा, मैं सोच रहा हूँ कि भाई काम तमाम है। उसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल जाना पड़ा रात को 2 बजे 3 बजे, फिर जो है ना कभी कभार 2 घंटे बाद दोबारा आना पड़ा। रोज़मर्रा मैं 3 से 4 बार हॉस्पिटल चक्कर लगाता रहा कि मुझे जो है ना वो यहाँ पे मेरा हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, कुछ है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। इस बार रियल है, इस बार रियल है, इस बार रियल है। एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता था और मुझे डॉक्टर्स कभी कभार इस सिचुएशन में मुझे लेके जाना पड़े कि आपको जो है ना अगले 5 मिनट में हार्ट अटैक आने वाला है, और वो चीज़ मुझे ट्रिगर कर लेती थी और मुझे ICU भेजा जाता था। उसके बाद जो है ना कहते हैं आप कार्डियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल चले जाएं इमरजेंसी में अभी के अभी। वहाँ जाना पड़ा। वहाँ पर मैं उनको बताता था कि मुझे जो है ना एंग्जाइटी है, स्टोमक इशू मेरा रहता है, हार्ट बर्न में मुझे रहती है। वो कहते थे आपको किसने भेजा है? मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल से भिजवाया गया कि आपको जो है ना यहाँ पे आपकी हार्ट जो है ना वो रीडिंग सही नहीं आ रही। कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सारी अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली, कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो मैं इन चीज़ों के साथ यूज टू होने के बाद ऐसा हुआ कि ACG वाले जो बंदे थे जहाँ वो करवाते हॉस्पिटल में, उनके साथ मेरी गपशप बन गई। वो मुझे देखते कहें दोबारा आ गया। अल्लाह अकबर। कितनी ECGs करवाई थी आपने? अब तक जो मैं काउंट की थी तकरीबन 800+। अल्लाह अकबर। और ये तकरीबन 3 to 4 ईयर्स की ड्यूरेशन में, जहाँ पे मुझे मेरे सीने में निशान पड़ गए थे ECGs के स्ट्रिप के। अल्लाह अकबर। और इतनी ज़्यादा मैंने करवाई क्योंकि ये चीज़ आपको उस तरह ट्रिगर करती है कि आपको कहते हैं नहीं ये रियल है, पिछला वाला सही नहीं था, इसके बाद रियल है, हर दफ़ा आपको असली लगता है। असली लगता है। अल्लाह अकबर। ये मेरी जर्नी रही तकरीबन 2023 तक, और मैं इनके साथ लड़ता रहा। फिर टाइम आ गया कि मैंने सारा कुछ जो है ना स्किप कर दिया कि मैं अभी जो है ना कुछ भी नहीं करूँगा, मैं देखता हूँ कि क्या होता है मुझे। एंग्जाइटी तो पहले चल रही थी, बट उसके साथ जो ना मेरी एंग्जाइटी और भी बढ़ गई। मैं ज़िद पे आ गया, अपने साथ लड़ता रहा कि नहीं मैंने ये करना है, अब जो है ना इसके बाद मज़ीद जो है ना मैं ऐसी चीज़ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, जो है मैं वही चलते बनते हैं। तो वो एंग्जाइटी में डेथ फोबिया जो है ना डेवलप हो गया। मैं अगेन जो है ना वो लाहौर में लाहौर चला गया, लाहौर में मैं जॉब करता रहा। और वहाँ पे सीन ये हुआ कि मेरी डेथ फोबिया इतनी पीक पे पहुँचा कि मैं जो है ना रात को सोते हुए अपने फ्लैट के जहाँ पे मैं उसका मैं डोर जो है ना लॉक नहीं करता था। यही सीन है कि आज आप जो है ना अगर आपकी मौत हो गई तो किसको पता चलेगा, अल्लाह अकबर। कौन दरवाज़ा तोड़ेगा, आप यहाँ यहीं पे आप पड़े रहेंगे। तो अचानक पैनिक अटैक आना, फिर आप अकेले हैं, फिर जो है ना आप घर से दूर है, कोई साथ नहीं है। तो वहाँ पे मैं कहता कि या अल्लाह मैं भी तो आपका बंदा हूँ ना, मुझे ये चीज़ें क्यों जो है ना बार बार ट्रिगर कर रही है। और मैं सुबह 5 बजे अज़ानों का वेट करता था कि जब अज़ान हो जाए, थोड़ा सा उजाला हो जाए, तो मुझे थोड़ा सा सुकून आता था। फिर मैं सो जाता था और मैं 8-9 बजे मेरी आँख खुल जाती थी। 2 से 3 घंटे डेली बेस पे मैं जो है ना आराम जो है ना वो। और ये कितना अरसा चलता रहा ये? तकरीबन चलता रहा 2018 दिन आफ्टरवर्ड। अल्लाह अकबर। और खाने पे टेबल पे रख के मैं खाने को देखता था, अच्छा ये मुझे जो है ना वो ट्रिगर तो नहीं करेगा। उसी डर से मैं खाना भी नहीं खाता था।
खौफ की वजह से मैं पूरी रात नहीं सोता ताकि अंधेरा है, लाइट जलती रहे, आवाज़ें आती रहे ताकि मुझे थोड़ा मेरा दिल बहल जाए। ये सिलसिले मेरे चलते रहे और मैं ये चीज़ें छुपाता रहा। मैंने आज तक किसी में घर में नहीं बताया कि मेरे साथ ये सीन हो रहे हैं। खैर मैं फेस करता रहा। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लाहौर में भी मुझे पैनिक अटैक आ गया। उस टाइम मेरे दोस्त को कॉल किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कि मैंने कहा मुझे लेफ़्ट साइड पे पेन हो रहा है। अब एंजाइटी में मसला ये होता है कि आप जो है ना बड़े शकूक व शुबहात में चले जाते हैं। आपको डाउट होता है, आप जो है ना वो गूगलिंग करते हैं, ठीक है, कोई आपको मेडिसिन मिल जाती है, उसके आप जो है ना देख रहे हैं किस लिए यूज़ होती हैं और साथ में नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हैं डिसवांटेजेस क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसके, बिल्कुल। वो चीज़ आपको और ट्रिगर करती है। अभी तक आपने कहा ही नहीं होती, आपको पहले सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। उन चीज़ों से मैं बड़ा तंग आ रहा था कि ये कब तक चलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। जब मुझे उस रात मेरी तबीयत जो ना बिगड़ गई, मुझे जो ना मैंने दोस्त को कॉल किया कि आप आ जाए मेरे साथ, मैं हॉस्पिटल चलते हैं। उसने कहा मुझे भी कोई इशू है, मैं भी चेकअप करवाता हूँ। वहाँ गए हैं तो वहाँ पे ECG करवाई है। ऑब्वियसली सारे सिम्टम्स पहले लेफ़्ट साइड के ना ECG प्रेफर करते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं कि एक तरफ हो जाए मरीज़। कह रहे आपकी ECG ठीक ही नहीं है। 5 डॉक्टर्स का पैनल था इमरजेंसी में। उन्होंने कहा कि आपको जो है ना अगले 6 से 7 मिनट में हार्ट अटैक आने वाला है। आप जो है ना आप 7 टैबलेट्स मुझे उन्होंने इकट्ठी दे दी। मैंने कहा मैं ये पहले भी ले चुका हूँ, कोई इसका इफेक्ट नहीं होता, ना वो चीज़ है। कहते नहीं आप ले लें, आप जो है ना कार्डियोलॉजी पहुँच जाए। मैंने वो ले ली, रेफ़र कर दिया। मैं वहाँ जल्दी जल्दी पहुँच गया। वहाँ ECG परफॉर्म की, को परफॉर्म किया। आपको किसने भेजा है? मैंने कहा साथ वाले हॉस्पिटल वाले ने भेजा है। कहते क्यों भेजा है? मैंने कहा उन्होंने ECG आपकी ठीक नहीं है। कहते इसमें क्या है जो ठीक नहीं है? आपकी हार्ट बीट है 125 है, इट्स ओके, बाकी आपकी रीडिंग सही आ रही है। वहाँ पे मैंने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, वहाँ जाता हूँ यहाँ भिजवाते हैं, यहाँ से मैं भिजवाता हूँ वहाँ मुझे दूसरी जगह पे भेजते हैं। उन्होंने कहा आप साइकाट्रिस्ट के पास चले जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एंग्जाइटी का इशू है मैं मानता हूँ। वहाँ गया हूँ तो उन्होंने मुझे सारी वही टेबलेट्स दे दी जिससे मैंने सोना ही होता है, नींद वाली। नींद वाली। है। मैं वही ले रहा हूँ तो खशाश बशाश हूँ, वो नहीं ले रहा, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो मैंने एक दफ़ा मैं बैठ गया, सोचने लगा कि मैं इस सर्कल में क्यों फंसा हूँ, इसके आगे भी तो कुछ है, कुछ होगा, सिर्फ अकेला भी तो अल्लाह मैं नहीं हूँ। अकबर। फिर इसके साथ एंजाइटी के साथ बंदा ये होता है ना कि सिक्योर भी नहीं होता, एक जगह पे टिकता नहीं है। मैंने लाहौर में 1 साल में तकरीबन 8 जॉब्स छोड़ दी। मैं अपने साथी को कहता था कि मेरे इसी ओ से शिकायत लगवा दे कि मुझे जो ना जॉब से निकाल दे। कहता वजह क्या वजह है? हाय हाय, अल्लाह। मैंने कहा मेरा दिल नहीं टिकता यहाँ पे। कहा, मैं किसी भी जॉब पे कभी टाइम पे नहीं पहुँचा, क्योंकि मैं सोता ही 4-5 बजे हूँ। जब अजानें हो जाए नमाज़ पढ़ के मैं सो रहा हूँ। दिन को मेरी जॉब है और मैं जो ना पूरी रात जो ना वो ख़यालों में, ओवर थिंकिंग, कभी एंडलेस थिंकिंग, कभी कहाँ नींद आ कहाँ रही है और मैं टेबलेट्स ले ही नहीं रहा। मैंने कहा नहीं मुझे लेनी नहीं है। तो साइकाट्रिस्ट के वाले मसले के बाद जो है ना मैंने इस करके मैं इसके बाद कोई टेबलेट्स नहीं खाने वाला, जो होना है होने दे। अब मुझे जो है ना काफ़ी लोग मिले जिनके साथ मैंने डिस्कशन की। वो कहते हैं कि मुझे ये होता है, सिम्टम बता रहे हैं, मुझे टेम्परिंग होती है, ये होता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये एंजाइटी है। वो कहते हैं एंजाइटी के इससे क्या लेना देना, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई बीमारी है। तो उनको मैं गाइड करता हूँ कि आपका प्रॉपर वे ये नहीं है कि जहाँ पे आप ट्रीट कर रहे हैं आप साइकाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। साइकाट्रिस्ट के पास बिल्कुल आप जाए, बट
यहाँ पे एक और मैं चीज़ इंक्लूड करूँगा, मेरे अपने अंकल जो 6 सितंबर 2023 में फौत हो चुके हैं एंग्जाइटी से। 19 ईयर्स ऑफ जर्नी उसने गुजारी है, फाइट किया है एंग्जाइटीज। एंग्जाइटी को, सिवियर एंग्जाइटी, जहाँ पे उसने एक डॉक्टर नहीं छोड़ा। उनके हालात मुझे पता थे जो वो बयान करते थे, वो चीज़ ही मैं भी रिलेट करता था। जब उनकी पीक पे पहुंचे थे तो उनको जो है ना डेथ फोबिया डेवलप हो गया था, लास्ट उनकी जो स्टेजेस थे। बाकी मेरे ख्याल में वो बाइपोलर ही थे, क्योंकि एक हाथ धो रहे हैं तो तकरीबन आधा घंटा हाथ धोते थे। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो वो हमें कहते थे कि हम कहते यार तो आप तो अच्छे भले इंसान हैं, माशाल्लाह बड़ी जिसामत है आपकी, बच्चे भी हैं आपके, आप कह रहे हैं मैं बीमार हूँ। तो आपको क्या पता कि मैं जो अंदर लड़ रहा हूँ ना, वो आप नहीं जानते। अकबर। एक जंग है जो मैं लड़ रहा हूँ, ये तो आप मुझे देखते हैं कि अच्छा खासा है। अब लोग जो है ना एंजाइटी को ये समझते हैं कि बंदा जो है ना वो उसके सिम्टम जो है ना उसके चेहरे पे नज़र आने चाहिए, कभी नहीं। बात कर रहे हैं ना एंजाइटी में, आपको एक चीज़ ट्रिगर करती है, बातों बातों में वो बात भी किसी के मुंह से निकल आ जाए ना, वो आपको ट्रिगर करती है और आपको ऐसा ट्रिगर अंदर से कर लेती है जैसे उड़ा अंदर के रख देती है, बिल्कुल सही। उड़ा के रख दिया। मैंने खुद गुजारी है, मैंने खुद ये देखा है। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं कि गाड़ी पार्क की और बेगम को कॉल करके कह दिया कि बस बुलावा आ गया, तो बस अब खुदा हाफिज। उधर से वो भी रो रही है। कुछ दिन में को पता नहीं कितनी दफ़ा तो बंदा खुद को मार देता है। तो ना Obviously, नज़र आने वाली बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जी ये। बड़ी खतरनाक है। तो वो कहते थे कि मैं जो जंग लड़ रहा हूँ ना, उसका आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कहाँ पहुँचाऊँ। तो लास्ट में जब उसको स्टेजेस डेथ फोबिया के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए ना, तो मैं लाहौर में था, मैंने अब्बू को कॉल की कि अंकल कैसे हैं। मैंने कहा सिम्टम्स बताएं मुझे, क्योंकि फिर एंजाइटी का बंदा जब गूगलिंग करता है कुछ ना कुछ वो भी सीख रहा होता है। बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो रहा होता है कि क्या चल रहा है, कैसे ट्रिगर होता है, क्या होता है। उसने कहा कि बस उसके भाग ही रहा होता है और जो है ना हर वक्त डाउट में रहता है। तो मैंने उसको एक वो टेबलेट में का नाम बता दिया कि आप उसको ये ट्राई करवा दें। वही टेबलेट नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, बट जितना मैंने रिसर्च किया था कि ये किस लिए यूज़ होती है, तो कहते हैं वर्ल्ड वार 2 में जब जो है ना सोल्जर्स जो थे उसके सामने जब मौत उसको दिख रही थी ना, तो वो उनके जो ना हाथ पाँव कांप रहे होते थे कि उसको जो ना वो डेथ जो ना सामने दिखाई दे रही है। तो उससे कोई काम नहीं होता था, उसके लिए वो दवाई इन्वेंट की गई जो उसको थोड़ा सा बिल्कुल नम कर दे, रिलैक्स कर दे। बिल्कुल। रिलैक्स कर दे। तो मैंने कहा उसको वो ट्राई करवा दे। वो ट्राई करवाई है तो कहते हैं अभी तो माशाल्लाह बड़े सही हुए हैं। तो खैर लास्ट टाइम वो डॉक्टर के पास गए हैं तो उसने कहा, डॉक्टर से कहा कि मैं अब कोई दवाई नहीं खाऊंगा, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं कोई टेबलेट जो है ना यूज़ नहीं करूँगा, मुझे आपने ऐसे ही ठीक करना है। तो अबू कहते हैं खैर बिल्कुल मैं आपके साथ ही एग्री करता हूँ, बट एक दफ़ा चेकअप करवा देते हैं। कहते हैं नहीं मुझे चेकअप नहीं करवाना। बस उसके कल ही उसको डॉक्टर ने जब दिखाया तो उसने कहा कि ये नेक्स्ट जो है ना कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में सुसाइड की जो ना अटैम्प्ट करेगा, ये बड़े पीक पे पहुंच जाऊँगा, इसके बाद हमारे पास और कोई जो है ना वो कंट्रोल करने का कोई ज़रिया नहीं है। और वही हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। अल्लाह अकबर। तो वो एनजाइटी उसका 19 ईयर्स की जर्नी जो है ना, वो उसके सारे सिम्टम्स जो है ना वो रिलेट होते थे। जब भी आपसे, आप अपने आप से उसको रिलेट करना है। जी मैं अपने साथ रिलेट करता था कि ये तो मुझे भी हो रहा है, कहीं मैं उस तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं मेरे साथ ये तो नहीं हो रहा। अब किसी को मैं बताता भी नहीं था, मेरी आदत है मैं नहीं बुरी बातें घर पहुंचाता नहीं हूँ। मैं कहा मैं ऑलरेडी बाहर हूँ, उनको आपने टेंशन क्यों देना है, ज़रूरत ही नहीं है। खैर तो मुझे घर में काफ़ी दफ़ा बोला गया कि आप घर पे रहें, घर से आपने बाहर नहीं जाना, इधर ही रहें बस, जब आप रिलैक्स हो जाए तो ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं मैं ठीक हूँ, कोई इशू नहीं है। और इसी टाइम पे मैं घर पे कहाँ टेक सकता था। मैंने कहा नहीं मुझे घर से बाहर निकलना है, यहाँ तो मैं पागल हो जाऊँगा नेगेटिव थाट्स के साथ, कभी क्या चल रहा है, कभी किस चीज़ को सर पकड़ के बैठ गए।
खैर मैं वहाँ से दोबारा जो है ना घर से मूव हो गया। अब 2011 से लेके 2023 तक मैं स्टमक के साथ हर वो नुस्खा आजमा चुका हूँ जो मेरे सामने आए हैं या मैंने किसी से सुना है। टैबलेट्स तो बेताशा। राय देख, तो मैं जेब में पैकेट लेके घूमता था। अल्लाह अकबर। मैं भी। ठीक है, तो वो तो मैं जेब में लेके फिरता था कि कहीं जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, मैं चलो रेज़ेक ही ले लेते हैं, कुछ और नहीं लेते। वो बहुत खाई है मैंने भी, क्योंकि वो मसला इधर से होता था। ये हमारा मेन दिमाग है, मैदा हमारा दूसरा दिमाग है। ये जगह पे होता नहीं था तो आजमा किधर सेट होना है जी। वो मैं काफ़ी लेता रहा ना, तो मुझे पुश करते थे कि डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, मुझे पता है कि डॉक्टर ने मुझे क्या देना है, यही देना है, और तो कोई दवा है नहीं। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वो जो भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके लिए यही ट्रीटमेंट है, और क्या है उनके पास ऑफर करने को। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो ना वो एंटी हो जाता हूँ, थोड़ी सी मेरी राय बदल जाती है कि कोई बंदा पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है ना, वो सिम्टम्स बता रहा है, तो बजाय उसके कि आप वो टेम्प्रेरी सिम्टम्स जो है ना वो उसको आप जो ना ट्रीट कर रहे हैं, आप रूट तक नहीं जा रहे। रूट कॉज तो एनालिसिस होता ही नहीं जी, बड़ा किसी को फेवर हो रहा है या उसको होना चाहिए कि वो ट्रिगर कर ले कि ये फेवर किस वजह से हो रहा है। कहाँ से बुखार है, कौन सा इन्फेक्शन है। अगर हम उसको सिर्फ बुखार की दवाई देते रहेंगे तो काम तो नहीं बनेगा ना। नहीं, एक दफ़ा ठीक हो जाएगा ना फॉर द टाइम बीइंग, उसको थोड़ा सा चीज़ ट्रिगर कर गई, उसने दोबारा जो है ना उछल जाना है, दोबारा आ जाना है। खैर, तो मुझे जब घर से कहा गया कि आप जो है ना घर पे रहे, आप जो है ना आप जॉब पे ना जाएं ये वो, तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं जॉब पर जो ना चलूँ, मैं कहीं पे ड्यूटी ज्वाइन ना करूँ। मैं घर से जो है ना वो निकल गया कि मैं करूँगा जो मेरे साथ चल रहा है, इसको मैं फेस करूँगा। फिर एंजाइटी में एक ये बेनिफिट होता है खुद को रिलैक्स करने के लिए, जिस पे गुजरी हो ना, जब आप पे पैनिक अटैक आ रहा है, अब आपने उसको कॉल कर दी है कि भाई बता आपके साथ क्या हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा जो है ना हार्ट बीट ऊपर जा रहा है। जब मेरा हार्ट बीट 135 160 पे पहुंच गया था, तो मैंने साथ वाले एक दोस्त था, उस पर गुजरी थी, मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा यार मेरा हार्ट बीट 160 पे पहुंच चुका था आज। कहता खैर है यार, मैं जो है ना 195 पे पहुंच चुका था मेरा वाला। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर आप रिलैक्स हो गए? कहते हाँ मैं रिलैक्स। कहते ये तो होता है। मैंने कहा होता है? कहते हाँ होता है। ऐसे पूछना होता है जैसे छोटे बच्चे से पूछना होता है ना, कि बंदे खुद को सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है कि हाँ भाई ये नॉर्मल है, बिल्कुल। ये नॉर्मल है, ये हर किसी के साथ हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरा दिन थोड़ा अच्छा गुजरता था। अब जब मुझे कहा गया, बाहर आया हूँ इस्लामाबाद, तो मुझे बताया गया कि लड़कों ने कि आप जो है ना वो ज्वाइन ना करें, आप पहले फोकस कर लें अपने हेल्थ पे। मैंने कहा मैं हेल्थ के साथ खेल रहा हूँ, कभी वो ऊपर कभी मैं ऊपर। क्या बात है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके चलना है। बट मेन फोकस है कि हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी फोकस हमारा ये होता है कि मैं अपने घर वालों को थोड़ा सा सुकून दे दूँ, कुछ मैं हिस्सा उसके साथ जो है ना वो बांटा करूँ। तो यहाँ पे काफ़ी लोग से मैंने सुना है कि मतलब वो कहते हैं नहीं, रिज़्क़ के हवाले से ना आपको अगर दिन रात एक करनी होगी, आपको ये करना होगा, आप जो है ना आपको ये चीज़ डेवलप करनी होगी। तो मैं उनसे कहता हूँ ना कि रिज़्क़ जो है ना वो अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है। इंसान जो है ना पहले पहुँच चुका होता है, रिज़्क़ उसका रिज़्क़ पहले पहुँच चुका होता है, इंसान ने बाद में जाना होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो कुछ सीन ऐसे हुए कि कुछ जॉब्स ऐसी थी जहाँ पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूँ और मैं स्किल्स जो है ना अपने जो है ना इम्प्रूव कर लूँ। बट ऐसे भी हुए कि जॉब्स जो है ना वो मैं टॉप परफॉर्मर, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, कि मैं टॉप परफॉर्मर, मैं टेस्ट का टॉपर, जब बैकएंड से पता चला इंटरव्यू के बाद कि भाई किस अप्रोच पे हायरिंग हो रही है, सिफारिश। तो कहा गया कि माजरत के साथ ये सीट ऑलरेडी बुक है। तो मुझे तसल्लियाँ लोग देने लगे कि खैर है, दूसरे आप जो ना ट्राई कर लो ये वो। तो मैं उनसे ये शॉर्टकट बोलता था कि रिज़्क़ के हवाले से जो दाना अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो आपको मिलना है, चाहे वो दो पहाड़ों की बीच ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर।
और जो दाना आपको नहीं मिलना, आपकी रिज़्क़ में नहीं लेकर, वो आपके दो होंठों के बीच में क्यों ना हो, वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। तो मैं जो ना वो इग्नोर करता था, इसीलिए मैंने कहा ठीक, नहीं हुआ, आगे चलते हैं, बैठते नहीं हैं। अप्लाई पे अप्लाई, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। तो एक दफ़ा मैं तंग आ गया। मैं उस टाइम तहज्जुद का टाइम था। मैं अल्लाह पाक के सामने मैंने कहा या अल्लाह, जब कायनात ही इतनी बड़ी है आपकी, एक मैं हूँ, एक अपॉर्चुनिटी मांग रहा हूँ, ये दरवाजे जो है ना खोल दे। कौन फयकून ज़ात तो आप है, सुभान सबके लिए दरवाजे आप ही खोलते हैं। अगर मेरे लिए भी खुल जाए, मैं गुनहगार ही सही, बंदा तो आपको, सुभान खोल दे मेरे लिए एक दरवाज़ा। मैं थक चुका हूँ कभी किसी के पास जाने, मैं अभी आपके आसरे बैठा हूँ। 3 दिन ही गुजरे होंगे, मुझे ऐसी जगह से ऑफ़र आ गई कि मेरी 5 से 10 मिनट सिर्फ कन्वर्सेशन फ़ोन पे हुई है। कहते सर यू आर सिलेक्टेड। और मैं परेशान बैठा हूँ कि ऐसे भी कोई कह सकता है, कोई देने वाला ऐसे भी देता है। हाय अल्लाह अकबर। तो वो रिज़्क़ के हवाले से ना मैंने ये बात शेयर कर ली कि लोग जो है ना वो थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, इसी चीज़ में भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बट मैं कहता हूँ कि आपने कोशिश जो है ना वो ज़रूर करनी, अल्लाह पाक पे आपने छोड़ना है, वो रास्ते आपके लिए खुद ही बना देता है। अब मैं यहाँ पे ऐसे भी हो ना, कुछ लोग हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं। कभी कभार ज़िंदगी में उनके पास जो है ना ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं कि वो अपॉर्चुनिटी वो कहते हैं अगर ये मुझे मिली होती तो मैं आज अरबपति होता। बट सीन ये होता है ना कि अगर आपको मिल भी जाए, डाइजेस्ट कौन करेगा? अल्लाह अकबर, आपकी कैपेसिटी नहीं है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल। फ़िरऔन बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे मैं ही हूँ। वो मैं जो है ना, जिस बंदा प्रेजेंट में मैं बोल रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि कभी मैंने वो भी बनना है। लोग कहेंगे यार वो जो बंदा था ना, तो वो मैं और वो का गैप जो है ना वो एलिमिनेट कर रहे होते हैं कि मैं जैसे चाहूँगा लाइफ वैसे ही गुजरेगी। फैसले वहीं से होने हैं जहाँ हमारी सुभान अल्लाह, वाह। सोच जो है ना वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जो है ना मुझे जॉब मिल गई, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। और आप इसी एग्जाइटी से भी लड़ रहे हैं, कभी आप ऊपर कभी एग्जाइटी ऊपर, जी जी, और इसी दौरान आपको जॉब भी मिल गई। जॉब भी मिल गई। ठीक है। मैं और जो थोड़ी सी मसाइल की बात होती है घर में, तो वो मेरे साथ शेयर नहीं होती। अब्बू को पता है कि ये थोड़ा जज्बाती सेंसिटिव है। जज्बाती है, बड़ा जल्दी शॉर्ट हो जाता है। और वो जब मैं इन स्टेजेस से गुजर रहा हूँ, मेरी नॉर्मल बीपी 145 150 के करीब जा रही है, तो ऑब्वियसली वो बंदा तो हाइपर होगा ही होगा हर वक्त, हर दूसरी बात पे। तो उन चीज़ों से मुझे जो ना थोड़ा सा हटाते हैं, कोई बात मेरे साथ शेयर नहीं करते थे। बट फिर भी मैं पता मुझे चल जाता था कि कोई मसला है। मैं कॉल कर लेता था कि क्या मसला चल रहा है, कहता कोई नहीं, वो सॉर्ट आउट हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मैंने देखा है कि उसकी जो है ना वो, अगर रिस्पेक्ट की बात है, मेरे अब्बू ने इतनी जितनी रिस्पेक्ट की है ना, तो वो चीज़ जो है ना वो हम यूँ कह सकते हैं कि वो विरासत में जा रही होती है। सुभान अल्लाह, वाह। आप अपने पेरेंट्स की जो है ना वो कदर करेंगे, आपके आने वाले आपकी जो है ना वो कदर करेंगे, फिर आपके जाने वाले हैं वो भी आपके जो है ना वो कदर करेंगे। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो हमारी तरफ में माइग्रेट हो चुका है बाय नेचर के। अपने पेरेंट्स पर जो हम ना वो ज़र्रा बराबर तकलीफ़ भी हो ना, चैन कहाँ आता है? ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों के साथ मैं गुज़र रहा हूँ, और ये ज़िंदगी, मेरे ज़िंदगी का सफ़र जो है वो मेरा चल रहा है। कभी इस तरफ हो रहे हैं, कभी उस तरफ हो रहे हैं, कभी दोस्त जो है ना वो दिलासे दे रहे हैं कि यार हुआ क्या है आपको, अच्छे हंसे आप इंसान हैं, ये वो। और मैं मुस्कुरा के जवाब देता हूँ कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ, कभी कभार ये चीज़ें हो जाती है। फिर वो इनडायरेक्टली इसके पास जवाब नहीं होता, जो सजेशन दे रहा होता है, जो समझते नहीं इन चीज़ों को, वो कहते हैं आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। और उनको ये पता नहीं होता कि कि कितने डॉक्टर हो आया हूँ, गुजार आया हूँ। जी अल्लाह जी, अकबर। जो मैं कितने से मुलाकात करके आया हूँ, इनके साथ मेरी दोस्ती अभी तक बन के आई हुई है। हर कोई टेबलेट है वो हमने नहीं छोड़ी जो मैंने यूज़ ना की हो।
तो एक चीज़ है जो एंजाइटी में लोग जो है ना, वो मैं इनको थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूँगा। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है ना कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो आप उसका काइंडली मजाक ना उड़ाए। अल्लाह आप उसको अगर कंधा नहीं दे सकते ना, तो उसको पीठ पीछे चीर भी ना लगाए कि आप उसको काट भी रहे हैं, अल्लाह मजाक उड़ाते हैं, यार ये डिप्रेशन वाला बंदा है, ये इंट्रोवर्ट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जिस बंदे पे गुजर रही होती है ना, वो अंदर ऐसा होता है ना कि वो सिर्फ सांस लेने के लिए समंदर में उसको जो है ना वो लहर उठती है, उसको सिर्फ सांस लेते हैं, वो दोबारा अंदर चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर उसको जो है समंदर में एक लहर उठती है, वो सांस थोड़ी देर की ले लेते हैं, वो फिर अंदर अंदर जा रहा होता है। तो मेरा जो सफ़र यहाँ तक कंटिन्यू था, उसमें और भी काफ़ी मसाइल जो है ना उसका सामना करना पड़ा। बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मुझे स्किप करनी पड़ी। सोशल एंग्जाइटी, हर चीज़ मैं नहीं खा सकता, जो मेरे काबिल नहीं है खाने के वो मैं स्किप कर रहा हूँ। मेरा वज़न ऑलरेडी ड्रॉप हो रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी तो वो ये सीन था ना, कभी मेरी हेल्थ मुझ पे मेरे ऊपर, कभी मैं उसके ऊपर, और ये मैं झेल रहा हूँ। एक दफ़ा जब ये पीक पे आ गई तो डिस्फोबिया में मेरा जो स्टोमिक जो अपसेट हुआ था, हाँ, मैं अब्बू के साथ जा रहा था डॉक्टर के से चेकअप करवाने। तो रास्ता था तकरीबन 25 मिनट का। तो वहाँ पहुँचे हैं ना, तो डॉक्टर पहले पूछता रहा है कि आपको क्या तकलीफ़ है। वहाँ पे मेरी ब्लोटिंग चल रही है। अब्बू कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अभी 15 मिनट 20 मिनट में हम पहुँचे हैं। मैंने गिनी है इसने तकरीबन 340 के करीब डकारे जो है ना वो निकाली। ठीक है एंजाइटी में बिल्कुल ये भी बहुत, ये जो डकार, बड़े लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं बिल्कुल। जी। तो मस्जिद जाता हूँ और मस्जिद में ऐसी डकारे निकल रही होती हैं, और लोग मुझे कहते हैं यार आप जो बकरे खा के आए हैं, क्या क्या सीन है। मैं इन लोगों के मामलों को मैं क्या समझाऊँ। मैं तो अपने खुशी से थोड़ी कर रहा हूँ, तकलीफ़ है मुझे और मैं झेल भी रहा हूँ। और ये चीज़ें जो है ना वो सोसाइटी आपको ट्रिगर कर रही होती है कि यार उसकी फिर डकारे स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट हो गया उसका। बट वहाँ पे जो बंदा होता है ना उसको पता चल रहा होता है कि भाई जब आप पे आएगी ना तो पूछूंगा कि कोई मज़ा है इसका या नहीं है। तो लास्ट टाइम जब मैं लाहौर में था, तो उस टाइम जो मेरे अंकल की डेथ हो गई, तो मेरी फैमिली थी वो काफ़ी डिप्रेस हो गई मज़ीद। वो कहते अभी एक ज़ख्म भरा नहीं था, 2 ज़ख्म हमारे ऑलरेडी जा चुके थे, अब तीसरा ज़ख्म गड़ा बन गया हमारे जिस्म में। तो मैं तो शदीद तकलीफ़ में था, बट मैं उनको रियलाइज़ नहीं करवाना चाह रहा था। मैं तीसरे दिन मैं वहाँ से घर से निकल पड़ा, क्योंकि अभी उसके 3 दिन पूरे नहीं हुए थे, और मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझ पे जब तकलीफ़ जो अभी आनी है ना डिप्रेशन की, वो अगर घर वालों को मैंने रियलाइज़ कर दी वो मुझे छोड़ेंगी भी नहीं, आप जा ही नहीं सकते। बट मैं जो है ना वो तीसरे दिन घर से निकल आया, दोबारा मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। फिर वो नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो उसका सिलसिला चल पड़ा। सिलसिला ऐसे चल पड़ा कि उसको जो है ना स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मैं जीत रहा हूँ, घर कॉल कर रहा हूँ, क्या मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कंट्रोल में है, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। बार बार पूछती थी कि आपका स्टमक का क्या हाल है। ठीक है, मैं कह स्टमक बड़ा अच्छा है, लाहौर के खाने बड़े अच्छे हैं, तो यूज टू हो चुका हूँ अभी। खैर, तो वहाँ पे मैंने उसी टाइम मैंने आपको अब रीच आउट भी कर लिया। उसी टाइम पे मेरे एक पप्पू थी, तो उसको डिप्रेशन, वो भी तकरीबन 16-17 का उसका स्टमक का और एंग्जाइटी का इशू उसका भी चल रहा होता है। तो उसको मैं मोटिवेट कर रहा होता हूँ, वो थोड़ी सी ना वो जिम से वर्कआउट से डरती रहती है ना कि थकावट वाला नहीं है काम। बिल्कुल, मैं खींचता रहता हूँ बार मुशक्कत वाला काम है। हाँ। मैं बड़े जो मैं उसको कोई खींचता रहता हूँ कि आप आ जाए, ऐसा होगा ऐसा होगा। खैर, तो उसकी जो है ना तबीयत ख़राब हुई थी, मैं लाहौर में था, तो मैंने कहा कि मैं वसीम भाई का नंबर लेता हूँ कहीं से। उस टाइम मैं आपकी वो वीडियो मेरे सामने नज़र आई, वो कि खौफ जो है ना और माजी का पछतावा और मुस्तकबिल मुस्तकबिल के का खौफ। अंदेशे, जी हाल बदहाल। जी। जब हाय हाय। एंग्जाइटी जैसे आपने लफ्ज़ लिया ना, मैंने कहा जी, लगता है मुझे मेरा मुर्शिद मिलने वाला है। अल्लाह ने ठीक है। तो
मैं वो कमेंट करता रहा कि इस डॉक्टर साहब का क्या नाम है। बड़ी देर के बाद मुझे जो है ना वीडियोस मिली है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल एआई का दौर है, जो आप चीज़ ज़्यादा देख रहे हैं सजेशन में भी आपके पास वही आ रहा होता है। तो यूट्यूब मेरा भरा होता था वही एनजाइटी का खौफ, फलां खौफ, एनजाइटी को 5 दिनों में ठीक करे, ये करे वो करे। तो उन चीज़ों के साथ मैं खेल रहा था। मजाल है कि वो नाम ले लें, क्योंकि मैं वो सर्कल में था ही नहीं जिसमें मैं उसको ट्रिगर करते हैं। खैर, तो आपसे रब्ता हुआ 3-4 बार जो है ना वो मैंने कॉल मिलाई, और ये कहने वसीम साहब जो है ना वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो इस टाइम अवेलेबल होते हैं। मैंने कहा मुझे उसका नंबर चाहिए, मैं बड़ा सीवियर केस है, इमरजेंसी बेस है। खैर, मुझे नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको एक मैसेज टाइप करके देता हूँ, आपने वसीम भाई को फॉरवर्ड करना है। तो मैंने जो है ना वो मैसेज टाइप किया, और मैसेज टाइप में मैंने सबसे पहला जो लफ्ज़ ऊपर लिखा ना, वो अर्जेंट हेल्प लिखा। ऊपर से भी आए ना, ठीक है। तो बंदा कहे कि यार कि कोई इमरजेंसी का काम है, ठीक है। तो वो पूरा टाइप मैंने मैसेज आपको टाइप करके दिया कि ये सीन है। उसने आपको फॉरवर्ड कर दिया, उसने मुझे आपका नंबर भी प्रोवाइड कर दिया। मैंने आपको सेम मैसेज जो फॉरवर्ड किया, आपने कहा कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, और मैं लाहौर से वापसी कर रहा था आपसे इस्लामाबाद में मिलने के लिए। आप आ रहे थे इस्लामाबाद और मैं जा रहा था लाहौर। जी। हाय हाय। तो अगेन क्रॉस हो गया। खैर, मेरी मुलाकात तो नहीं उससे की, पप्पू की मुलाकात आपसे हो गई, और उस टाइम उसके पेटे का ऑपरेशन था, तो वो ऑपरेशन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। फिर ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी थी, लाहौर में मुझे हर वीक जो है ना आना पड़ता था, और वो उसकी जो है ना टाइम क्योरमेंट, उसकी ट्रीटमेंट फुल चल रही थी। जब उसकी सारा चीज़ ओके हो गई, मैं बिज़ी था, और जैसे ही मैं रिलैक्स होने की कोशिश करता कि अब मैं रिलैक्स हूँ, एनजाइटी मुझे कहती थी कि रिलैक्स नहीं होने दोगे। नवा है सोने यार, ठीक है। मैं सुने हाय अल्लाह अकबर ओए होए। ठीक है। हाय हाय। तो मैंने कहा ठीक है, आज जब आप आए हैं तो ठीक है, लड़ लेते हैं दोबारा। अल्लाह अकबर। वो सीन मेरा दोबारा चल पड़ा। अब काफ़ी लोग मिले स्ट्रेस में, हर किसी के साथ मैं शेयर करता था। कुछ लोग होते हैं वो ट्रिगर करते हैं कि आपको कहे ना कि आपको एंजाइटी है, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे किधर है, मैं ऐसा है, मैं कौन सा बीमार हूँ। गलत, मैं उनसे कहता हूँ आप गलत करते हैं। आप क्लेम क्या करें कि यस मुझे है एंजाइटी, और आई एम स्टिल फेसिंग इट, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बट वो नहीं करते। तो फिर एंजाइटी के साथ जो है ना मेरा सामना स्टार्ट हो गया, और वहाँ पे जो है ना कभी मुझे चक्कर आ रहे हैं, कभी जो है ना मुझे एक सिम्टम्स आ रहे हैं। साथ मेरे दोस्त हैं, कुलीग है, वो खाना खा रहे हैं, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। वो कहते क्या मसला है, मैं उनको सिम्टम्स सारे बता देता हूँ कि ये हैं। तो वो कहते हैं आप जो है ना वो ट्रीटमेंट कर ले, ये कर ले, बट मैं आगे ना इग्नोर कर लेता हूँ कि मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊँ कहाँ। करवा चुका हूँ इतनी दफ़ा बिल्कुल। वो बंदा मैं ढूंढ रहा था कि मुझे वो ऐसा बंदा मिले जो पहले मुझे सुने और मुझे बताए कि यस ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मली हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो हमारी सुनता है, उस पर रिप्लाई नहीं दे रहा होता, एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता, सिर्फ लिख रहा होता है उसके अगेंस्ट मेडिसिन। अब जो है ना वो पहले अगेन मैं कहूँगा रूट काज को नहीं जा रहे होते। अब मुझे जो है ना वो हर जगह पे वही टेबलेट्स मिल रही हैं, और वो चीज़ मैं देखता हूँ। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर के जाने से पहले मेरे साथ जो होता था उसको मैं बताता था कि मुझे ये मेडिसिन मिलने वाली है, अल्लाह अकबर। और सेमिनार के जब आ जाता था तो वही मेडिसिन। कहते आपको कैसे पता? मैं कहा मुझे पता है, मुझे सालों हो तजुर्बा हो गया जी। गए अभी तो आधा डॉक्टर तो मैं भी बन गया हूँ। अल्लाह अकबर। अब तो एक्सपीरियंसड हो गए हम। अल्लाह अकबर। साथ में एक दोस्त था, तो उसको एक जो है ना डेंगू हो गया था, तो उसके साथ मैं हॉस्पिटल में जा रहा था, इधर उधर भाग दौड़। जब उसको कोई टेबलेट देते थे, मैं उससे कहता था कि भाई आपको जो है ना अगले आधे घंटे बाद ये वाली टेबलेट देंगे। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा देख लेना, और वही टेबलेट उसको प्रोवाइड की जाती थी। फिर एक साशे, फिर मैं उनको सारी चीज़ें A to Z समझा रहा होता था। ये सफ़र जो है ना मैं बड़ी अज़ियतों के साथ जो है ना मैंने सह लिया। और सिम्टम्स की अगर बात करें ना, कुछ लोग होते हैं ना जो पर्सनली मैं भी फील कर चुका हूँ ना, कि लोग वो चीज़ देखते हैं जिसमें उसको ख़ुद का अपना जो है ना साया नज़र आ जाए कि ये मेरे साथ भी हो रहा है। स्टेजेस है काफ़ी। मैं एक दफ़ा पढ़ रहा था कि एंजाइटी के ना 150 प्लस सिम्टम्स हैं,
ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना आप डेथ फोबिया आपको हो चुका है, फोबियाज नहीं होंगे, आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ट्रिगर कर लेती हैं। तो मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो, हाँ, जिन जो मेरे साथ लोग रह चुके हैं उनके अगर मैं अहवाल बताऊं तो सबसे पहले स्टमक हमारा जो है ना वो होता है, उसके बाद हमारी थॉट्स जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना अदा करती हैं इसको बूस्ट करने में। रिसेंटली मेरा एक कज़न है, तो आ, उसका भी यही सीन हुआ था, उसका मैं थोड़ा बाद में कवर करता हूँ। आपको ड्रीम जो है ना वो बड़े ख़तरनाक आ रहे होते हैं, खासकर जो आपके जा चुके हैं आपके अपने, वो आपको जो है ना बार बार आ रहे होते हैं क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे सोच रहे होते होते हैं, हैं। बिल्कुल डेथ ठीक है। फोबिया का हमारा मतलब ये है कि डेथ के बाद आफ्टर लाइफ में जो हम किससे मिलेंगे, जो हमारे जा चुके हैं उनके साथ मिलेंगे। तो इन्हीं तब सोचों को लेके बंदा जो है ना वो सो जाता है, और ड्रीम्स भी वही आ रही है। किसी का सुन लिया कि फ़ौत हो गया, किस चीज़ से फ़ौत हो गया, जी हार्ट अटैक से। तो एंजाइटी वाला बंदा जो है वो खुद पे जो है ना फोकस करता है, मेरे हार्ट का कोई इश्यू तो नहीं चल वो रहा। अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई जो बंदा एक्सीडेंट से हो गया, या वो कहता है मैं ट्रैवलिंग नहीं करूँगा। मैं खुद जो है ना 6-6 महीने ट्रैवल नहीं करता था, घर नहीं जाता था, और वजह ये होती थी कि मैं ये सोच रहा था नेगेटिव थाट्स की कि रास्ते में ये ना हो जाए, बस उल्ट गई थी, ये वाली बस को ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। हर चीज़ से आपको स्टॉप जो है ना वो स्टॉप साइन आपका आ रहा होता है, और वो स्टॉप साइन जो है ना वो आपको जितना आप जो है ना वो हेवी कर रहे होते हैं ना खुद पे, और वही चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। अब अगर हम वो कर लें, इसको एग्जांपल इस तरह ले लें, लेट से हम नमाज की ले लेते हैं। नमाज में हम रुकू पे खड़े होते हैं, सजदे की तरफ देख रहे होते हैं। हमारा जो एरिया होता है ना वो हम आगे पीछे भी देख रहे होते हैं, साइड पे जो जा रहा है बंदा, हमारी विजन है वाइड एरिया कवर कर रही है। अब जो है हम जो है ना वो जब सजदे की तरफ जाते हैं तो हम ज़मीन के बिल्कुल जो है ना टच होने लगते हैं, हमारा एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल हमें वो वाला नज़ारा नहीं आता क्योंकि हमारा जो फोकस है और जो हमारी नैरो हो जाता है, बिल्कुल। बिल्कुल नैरो हो जाता है। हमें जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो हमें इतनी आसपास नज़र नहीं आ रही होती। तो एनजाइटी में हर तार जिस पे हम जो है ना इतना फोकस कर लेते हैं, चाहे वो डेथ फोबिया हो, चाहे वो कोई भी फोबिया हो, हेल्थ एनजाइटी हो, तो वो चीज़ को जितना हम जो है ना वो उसको करीब होते जाएंगे उसने उतना ही हमें जो है ना ट्रिगर करना है। बिल्कुल सही। आप आगे पीछे में कुछ नज़र नहीं आना, कुछ भी हमें नज़र नहीं आएगा उसके अलावा जो हमारा हो चुका है ना, जिस पे हम अभी फोकस कर चुके हैं, बस वो उसके साथ खेलते रहो। एक दफ़ा मुझे एक दोस्त कह रहा था, बोल रहा था कि यार एंजाइटी जो है ना, ये डेथ फोबिया एंजाइटी जो ये है क्या। मैंने कहा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं अभी पिस्टल निकाल लूँ और आपके जो है ना माथे पे यहाँ पे रख लूँ, आप क्या करोगे? ये मेरी मजाल है मैं कुछ कर लूँ? कि मैं अगर आपको कह भी दूँ कि आपको मैं जो है ना वो फायर करने वाला हूँ, आपकी क्या हालत होगी? कहता है मैं तो कांप रहा हूँगा, मैं तो सिर्फ इसी मोमेंट को जो है ना वो फोकस कर रहा हूँगा कि भाई मेरी डेथ आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। मैंने कहा सिमिलर केस है डेथ फोबिया के साथ, बिल्कुल एंजाइटी के सही। साथ। बिल्कुल। आपका जो है ना वो फोकस हर जगह से हट गया। वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का फ़िक्र है कि मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक मौत का डर है। मौत का तो डर। जिसने देखा हो ना फेयर ऑफ डेथ, वो ये कह सकता है कि वाकई मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक मौत का डर है जी। बिल्कुल जी। तो ये फेजेस मैं कहूँगा लाइफ के आपको लेके जा रहा होता है। अच्छा, तो ऐसा है, मेरा एक कज़न है, तो मैंने अपनी पप्पा से सुना, अभी 21 ईयर्स एज ही उसकी। तो पापा से सुना कि मेरा बेटा जो है ना वो स्ट्रेस में जा चुका है, जो है ना उसको बड़े ना कुछ बोलता है, ना जो है ना वो इधर उधर घूमते हैं, अभी वो वाला उसमें जो है ना वो मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ है मेरे बेटे को। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या वजह है? कहता है यार ये मौत का खौफ जो है वो पड़ा है। मैंने कहा क्यों पड़ा है? कहता है मैंने ख्वाब देखा था, तो जो जा चुके हैं, मेरे दादाजी की बात करें, उसके नाना जी देखे थे, वो मेरे ख्वाब में आए थे। मैंने कहा तो? कहता है बस मुझे लग रहा है मैं भी जो है ना वो जाने वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब आपने सुनना है और यस नो में जवाब देना है। कहते ठीक है। मैंने कहा आपको ये आता है आपका हार्ट बीट जो है ना वो स्पीड अप हो जाता है? कहते हैं बिल्कुल होता है। मैंने कहा जब ज़िंदगी और मौत का लफ्ज़ आप सुनते हैं ना,
किसी के साथ कन्वर्सेशन चल रही है तो आप ट्रिगर होते हैं? तो मैं बिल्कुल होता हूँ। मैंने कहा आप कहीं जाने का सोच रहे होते हैं और आपको ये सिम्टम्स आ रहा होते हैं, थॉट्स आ रही होती है कि नहीं यार वहाँ ना जा, रास्ते में आपको मौत आ जानी है। कहते हैं ये भी आता है। मैंने कहा ये आता है कि मेरे जाने के बाद मेरी अम्मी का क्या होगा, मेरी बहनों भाई का क्या होगा। कहते आपको कैसे पता? तो मैं तो अभी डॉक्टर के पास नहीं गया और ये चीज़ तो मैं उनको बताने वाला था, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं है। मैंने कहा आप अकेले नहीं हैं, ये बड़े लोग हैं इसमें। इस जश्न में हम भी आपके साथ हैं। हम इन चीज़ों से जो है ना थोड़ा आगे आ चुके हैं, वो चीज़ें जो है ना वो ट्रिगर कर लेती है। ठीक है, कहते हैं अच्छा ये भी आपके साथ भी हुआ था और ये वो। मैंने कहा ये तो हर बंदे के साथ होता है। बंदा मसला वहाँ पे होता है कि बंदा बैठ जाता है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ से है। किसी के साथ आप डिस्कस कर ले कि जो इस चीज़ से गुजर चुका हो ना, वो आपको ऐसे गाइड कर देगा आप कहें यार ये तुम्हें ये कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं, बिल्कुल है। है ही नहीं। बट हम जो है ना वो आइसोलेट हो जाते हैं। हमारा माशरा भी, सोसाइटी भी जो है वो भी ऐसे लोगों को आइसोलेट करती है कि नहीं इनके पास नहीं जाना यार, ये हर वक्त ही कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं या हर वक्त कोई गिला करते रहते हैं, हालांकि वो बेचारा तो बीमार है। और डिप्रेशन के जो लोग हैं ना वो उनको नाम दिया हुआ है कि ये डिप्रेशन फैमिली है। आए हाय हाय इसमें अल्लाह। आप लोगों ने रिश्ते नहीं करने, ये जो ना पूरी जो बीमार है ये सालों से इनका चलता आ रहा है। अब मैं उनको बताता हूँ उन लोगों को जब होते हैं, मैंने कहा दो बंदे अगर बैठे हो ना, आप उनको नहीं जानते, एक का जो है ना वो हाथ जो है ना आपको सही सलामत नज़र आ रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि उसका हाथ जो है ना वो जो है ना काम हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। और दो बंदे सामने बैठे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका हाथ डिसेबल हो चुका है? अगर वो सही सलामत दोनों बैठे हैं, आप कैसे जज करेंगे? कहते हैं ऐसे तो जज नहीं होता, जब वो कोई हरकत करेगा तभी पता चलेगा कि डिसेबल है। तो मैं तो कहता हूँ हर किसी का दिमाग ऐसे ही है। आए हाय अल्लाह अकबर। ठीक है, जब वो आपको क्या किसी का सही चल रहा है, किसी का दिखने में तो सही है बट अंदर जो है ना वो पता नहीं क्या लेके चल रहा है। क्या लेके चल रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं होता कि भाई ये बंदा किन वो तूफानों का जो है ना वो फेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो ना वो लोगों के साथ थोड़ी सी मैं जो है ना वो डिस्कशन करता हूँ कि यार इस चीज़ पे आपने नहीं जाना। अल्टीमेटली ये चीज़ अगर आपको बैक आएगी ना तो आपको बड़ा हिट करेगी और आप जो है ना उसको संभाल नहीं पाएंगे। बेहतर यही है कि आप जो है ना वो किसी को दिलासा दे कि ठीक है ये चीज़ें होनी है। मैं जब डेथ फोबिया में था गांव में, तो मैं अपने मोहल्ले के ना हाफिज़ साहब थे, उनके पास जाता था, इमाम साहब के पास, कि मुझे डेथ फोबिया है। कहता है मुबारक हो, ये तो हम तो चाहते हैं हमें जो है ना वो डेथ की जो है ना वो अल्लाह। खबरें आती रहे, हम जो है ना गुनाह से पाक बंदा रहे, आपको तो खुशकिस्मत होना चाहिए। मैंने कहा उस इमाम साहब ऐसे ही खुशकिस्मती जो है ना नसीब हो गई ना तो आप जो है ना मस्जिद नहीं आ पाओगे, आप भी कहोगे ये मस्जिद गिरने वाली है मुझे। बहुत खतरनाक अमल होता है। अल्लाह अकबर। गुजारा है जी। तो उनके साथ जो है ना वो ये चीज़ें लोगों के साथ जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ना वो इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस ले ले। अगर कोई बंदा आइसोलेट हो रहा है तो उसके साथ जो है ना बैठ के बात करे। मुझे खुद घर में बताया गया कि आप पे किसी का कर्जा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। किसी ने ज़्यादती तो नहीं की आपके साथ जिसके आप कह रहे हैं मैं उससे बदला लूँगा? मैंने कहा नहीं। कहते ऐसा क्या है जिसके आप जो है ना स्ट्रेस ले चुके हैं, ऐसे कर रहे हो जैसे जो है ना दुनिया और जहाँ के गम आपके ऊपर पड़े हैं? तो ये मैम तो कहते हैं ये एक कंडीशन है, समझे इस बात को। अच्छा उमर ब्रदर, आप ये बताएं कि आपने इस एंग्जाइटी से क्या सीखा और आजकल इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी मैं तो आपके पास आया था अगस्त में, और मेरी पहली मुलाकात आपसे हो गई सामने। तो जब पहले मुझे डाइट प्लान शेयर किया गया क्योरमेंट के लिए और वर्कआउट जो है ना मेरे साथ शेयर हो गया, तो मैं सोच रहा था कि यार ये ऐसे किससे क्या होगा, क्योंकि मुझसे आपने मुझे मल्टीवाइटमिन्स प्रोवाइड कर दी। मैं मल्टीवाइटमिन्स जो है ना ये क्या किरदार अदा सकते हैं, मैं तो बड़ी एंटीबायोटिक ट्रिप का ही है, बड़ा कुछ खाया हुआ है। खैर जब मैंने स्टार्ट कर लिया और मैंने ट्रेनर से आपकी टीम में उसको बोल दिया कि मैंने अपने बॉडी को रिकम्पोज करना है, फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है। पहले महीने में मैं जो है ना बड़े स्पीड के साथ जो है ना वो मेरा वज़न गिरता रहा, और मैंने इतना स्ट्रिक्ट फॉलो किया कि खाना भी जो है ना वो कुछ खाने को नहीं मिल रहा ना, और वो चीज़ आउट ऑफ द प्लान है, मैं उसको हाथ भी नहीं लगा रहा। क्या बात है।
रहने दे। मैंने कहा ठीक हो जाएंगे तो खा लेंगे। वर्कआउट के साथ आपने कहा आपने जिम ज्वाइन करना है। मैं ज़िंदगी में कभी जिम गया नहीं, और जिम जब कभी जो गए जाते थे, मैं कहा आप लोग जो है ना अभी टाइम जाया कर रहे हैं। टाइम अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं गया हूँ, मैंने जो है ना वो आपने रिकमेंड किया था कि टीम ने कि आपने 1 आवर वर्कआउट करना है, या मोस्टली आपने 90 मिनट्स। मैं जो है ना 130 मिनट्स तक ले गया अपने वर्कआउट को। मैंने कहा जब करना ही वर्कआउट सही से है ना, तो 130 मिनट्स ही सही। क्या बात है। यहाँ से मुझे इम्प्रूवमेंट जो है ना वो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई कि इसको अब मैंने मैनेज करना है। काउंसलिंग के ज़रिए जब मेरी बात होती कि मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं, ये करना है, ये करना है, वहाँ से मुझे थोड़ा फील हो रहा था कि मुझ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब उसके बाद मैं जब सेशन मज़ीद होते गए और वर्कआउट पे मैं अमल करता रहा। अभी भी हॉस्टल में हूँ, जो है ना वो अपने गाने खुद बना रहा हूँ। क्या बात है। ठीक है, तो साथ में जो है ना अंडे शंडे सारा कुछ मैं बॉयल करके, लोग कहते हैं हॉस्टल में लड़के कहते हैं यार आप जो तो खाना होता है ना पूरे मोहल्ले में खुशबू उसने मचाई होती है। ठीक है, बाकी किसी का अपने कुकिंग करते हैं तो उनका सीन जो है ना वो डिफरेंट होता है। मैं कहता हूँ बस मैं अब खुद पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इन्वेस्ट करने दे। अब यहाँ पे मैं जो लोग इसके साथ जो है ना चल रहे हैं, अब क्वेश्चन यहाँ पे बताया कि मैंने क्या सीखा या मुझे क्या मिला। मैं ये सोचता हूँ ना कि जिस सिचुएशन में भी आप है ना, अल्लाह पाक खूब जानता है कि मेरा बंदा किन अज़ियतों से गुजर रहा है, टेस्ट हो रहा है, आजमाइश आपको मजबूती मिल रही है। सुभान अल्लाह। आप एक चीज़ के साथ यूज टू हो रहे हैं। कल को अगर ये चीज़ होनी है तो आज जो है ना आपको वो यूँ समझिए कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। बारिश जब होती है ना, पहले हवा आती है, छोटे दरख्त जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, वो जो दरख्त हैं उनसे पत्ते गिरने लगते हैं। अल्लाह पाक तो कहता है ना कि मुझे हर पत्ते का इल्म है। आए है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, तो उसको अपने बंदे का इल्म नहीं है जो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं अल्लाह पाक उनसे। सुभान अल्लाह। तो वो एक चीज़ के लिए आप ट्रेन हो रहे हैं। बारिश के बाद जो है ना वो सरसब्जी चाह जाती है। जब आप इन चीज़ों से गुजरेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए इसमें क्या बेनिफिट था। अब मैं लोगों को कहता हूँ कि एंजाइटी जो है ना वो, इसकी मिसाल ऐसे ले ले कि आप एक रूम है ना, आप उसमें एंटर हो गए, और एक जो है ना उसका आउट जो है ना आउटडोर एक उसका डोर बना हुआ है। अब दो है, एक जो है जिससे आप एंटर आए हैं वो कम्प्लीटली लॉक हो गया, सेकंड है आपका बाहर जाने का। अब हम ये करते हैं कि हम उस बंद दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये कब खुलेगा। ये कब खुलेगा। मैं वो पास्ट में जो था, पास्ट में इस तरह एंजॉय कर रहा था, जिस तरह चीज़ें लेके चल रहा था, मैं दोबारा उसी में लौट जाऊँ। बट ये नहीं सोच रहे होते कि इससे डबल जो है ना वो ये नेक्स्ट डोर पे मेरे लिए वेट कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। और वो वेट की तरफ आप जो अपना वो ख्याल जो है ना, आप कहते हैं ना ख्याल बदलना है। जब आप इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब मैंने जितना पढ़ा है कि ये रिएक्शन है एंजाइटी अपने हमारे जिस्म में एम्बेलेंस होने का। जब केमिकल्स हमारे जो है ना वो एम्बेलेंस हार्मोन द्वारा एम्बेलेंस हो जाए तो जिनका ये एक रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन ना होता तो ये चीज़ें हमें अभी कब की हलाक कर चुकी होती। बिल्कुल, ये सर्वाइवल में, आपकी सर्वाइवल के लिए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये एक फेज़ है, किसी को अर्ली एजेस में आ रहा है, किसी को लास्ट में आ रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं जब अल्लाह इसमें ये एंजाइटी का एक ही है ना कि आपको अल्लाह के बड़ा करीब कर देता है। सुभान अल्लाह, आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं अपने दोस्त से। अल्लाह अकबर, बेशक तो जी, सुभान अल्लाह। मैं कहता था जब मैं जिस टाइम मुझ पे मुश्किल आ जाती थी ना, तो मैं अल्लाह पाक के सामने कहता था कि या अल्लाह यू नो आई लव यू वेरी मच, आए है, क्या बात है। शो मी सम लव। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, तो क्या बात है जी। इंसान को अगर ऐसा कहा जाए, अगर लेट्स से किसी को हम ये कह दे तो वो भी आगे से मुस्कुरा देता है कि क्या अल्फाज यूज़ किए हैं, जब वो ज़ात तो हैं जैसे हमें ज़ुबान दी है, हम उसी की ज़ुबान से उसको जो कलमात ऐसे अदा कर ले
तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमें रिस्पॉन्ड ना करे। हाय हाय हाय। मैंने अभी तक लाइफ में जो भी दुआ मांगी है, एक भी ऐसी नहीं है जो अभी तक कबूल ना हुई हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अल्लाह पाक से डायरेक्ट बात करता हूँ कि या अल्लाह, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, बुरा हो जाए, दोस्त हूँ मैं, दोस्त है मेरे, या कुछ भी है, मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, मैंने कभी ट्राई भी की हुई है, फेल हो जाता हूँ। और लोग कहते हैं कि फेल होने के बाद आपने ना वो डिप्रेस होते हैं बंदे। तो मैं जो ना जब भी फेल होता हूँ ना, मैं ऊपर देखता हूँ। मैंने कहा अल्लाह देख रहे हो, मैंने अपना बेस्ट कर दिया, मेरे साथ आपके बंदे ने क्या क्या ये आप जानते हैं, आप जाने, और ये पर बिजनेस जाने, जी, ठीक है। अल्लाह। और उसके बाद मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वेट कर रही होती है। अब जो यहाँ पे अल्लाह ने पसंद किया है वो ज्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर अल्लाह। है। मुझे स्विच ऐसी जगह से, फिर मैं स्विच हो जाता हूँ, ऐसा इन्वायरमेंट मुझे मिल जाता है कि मैं सोच भी नहीं सकता यार, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। फिर आजकल के लोग एनजाइटी के, मैं करूँ कि घरेलू जितने मामला आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा वहाँ से जनरेट हो रहा है, बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है, बड़ों पे इफेक्ट हो रहा है। तो मैं दोस्तों से कहता हूँ कि देखिए, ये जो मियाँ बीवी होते हैं ना, ये लिबास है एक दूसरे का। अब अगर जवानी है ना, किसी की शादी नहीं हुई, तो हम अगर किसी और को देख रहे हैं ना, तो वो भी तो किसी का लिबास है, आय अल्लाह अकबर। उसने बनना है। अब अगर हम अपनी आंख की किसी और की लिबास से गंदी कर रहे हैं, आय अल्लाह। तो कल के हमारे जो लिबास जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए लिखा है, वो भी तो गंदी होनी है किसी की जो नज़र से। कीचड़ हम दूसरे की दीवार पे फेंक रहे हैं वही कीचड़ हमारी दीवार पे आ रहा है। अल्लाह अकबर। ठीक है। ये हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है। अल्लाह अकबर। तो मैं कहता हूँ इन चीज़ों को ना ज़रा आपने बैलेंस के साथ रखना है। आपने अगर ये चीज़ जहन में बिठा ली कि जो आज मैं कर रहा हूँ मेरे साथ भी हो सकता है ना, तो काफ़ी चीज़ें हम रुक भी सकते हैं। यहाँ पे वो बैलेंस का मुझे एक याद आ गया। कुछ लोग होते हैं जो अपने उसमें बड़ा डूब जाते हैं, दीनी मामलात में, और कुछ होते हैं दुनियावी मामलात में डूब जाते हैं। दुनियावी को दीन की जो है ना फिक्र नहीं, और दुनिया दीनी जो है ना उसको जो है ना दुनियाई चीज़ की फ़िक्र नहीं, मामलात की फ़िक्र नहीं। पाइलो कोयलो अल्केमिस्ट बुक की दफ़ा मैं पढ़ रहा था, तो वो कह रहा है ना कि एक बंदा था, वो आलिम के पास गया कि मैंने आपसे सीखना है, इल्म सीखना है। तो वो एक हवेली में बैठे थे, तो उसने उसको एक ना चम्मच दे दिया, उसमें तेल डाल के दे दिया कि आप पूरी हवेली जो है ना वो देख के आ जाइएगा, और ध्यान रहे तेल जो है ना वो चम्मच से गिरना नहीं चाहिए। अब वो बंदा जो है ना वो घूम रहा है, अब ऊपर देखता है कि यार तेल गिरेगा, फिर 2 कदम ले लेता है, फिर कहते हैं यार ऊपर देखूंगा तो तेल गिरेगा। घूम घूम के दोबारा वापस आ गया। कहते हैं हाँ भाई हवेली देख ली? कहते हैं कहाँ देखी, तेल जो आपका आपने कहा तेल नहीं गिराना, या तो तेल की तरफ देखता या फिर जो ना हवेली की तरफ देखता। तेल मैं सलामत लाया हूँ। कहते ठीक है, तब दोबारा जाओ, तेल की फिक्र नहीं करनी, हवेली देख के आ जाओ। वो घूम के आए हैं, तो ये आ गए। कहते हैं हाँ। कहते चम्मच दिखाओ, उसमें तो तेल नहीं था। अच्छा तेल गिर गया? कहते हैं हाँ हवेली देख रहा था तो ऑब्वियसली ध्यान मेरा उधर था, यहाँ कहाँ फिक्र थी। खैर उसने कहा ठीक है, आपने ऐसा करना है ना कि ये तेल मैं दोबारा डाल के दे रहा हूँ, आपने इसका भी ध्यान रखना है और देख के भी आना है। वो जो है ना ऊपर देख रहे हैं थोड़ा सा और देख के आ जाता है, फिर थोड़ा ना इधर देख रहा है, नीचे ध्यान है तेल की तरफ, फिर जो है ना ऊपर देख रहा है, वापस आ गया। उसने कहा कि हाँ क्या सीन है? कहते हैं तेल की तरफ देखा है तो कह रहे आधा रह गया। कहते आधा रह गया? कहते हैं हाँ। कहते हवेली देख ली? कहते हैं हाँ। कहते ठीक है। कहते आपको क्या सबक मिला? उसने कहा कि मैं समझा नहीं। उसने कहा जब मैंने आपको तेल दिया था ना कि आपने तेल की तरफ देखना है, तेल ना गिर जाए, पहली दफ़ा जब मैंने आपको भेजा है, और हवेली देख के आनी है, आपने कहा मैं हवेली नहीं देख पाया। ये तेल जो है ना ये आपकी मनन है अपने रूह की, जो आपकी रूह है। सेकंड टाइम जब मैंने आपको भेजा कि तेल की फ़िक्र नहीं करनी, हवेली देख के आ जाओ, ये हवेली है ना ये दुनिया है। रूह जो आपने कहा कि आया हूँ ना तो तेल कुछ नहीं था, ठीक है। थर्ड पे मैंने आपको कहा कि अपने तेल भी देखना है और साथ में हवेली भी देखनी है। कहते आधा तेल गिरा था, तो क्या
आपको सबक मिला कि आपने दुनिया और अपनी दीन, इस दोनों में आपने बैलेंस रहना है, तभी आप कामयाब होंगे। वरना एक साइड पे माहिर हो जाओगे, दूसरी साइड पे बिल्कुल फारिग रहोगे। अल्लाह अकबर। तो ये बैलेंस जो है ना, ये आपने जो है ना वो ज़रूर लेके चलना है। अगर आप बैलेंस लेके चलोगे हर जगह पे, ठीक है, सेहत के हवाले से हम चाहें तो अपने मामलात के लिहाज से हमने चीज़ों में बैलेंस रखना है। खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन काम वो है जो मियां रवि के साथ किए जाए। बिल्कुल ऐसे। बैलेंस की तो बात है सारी। तो हमारे जितने मामलात जुड़े हुए हैं ना, चाहे वो दुनिया के हो या दीन के लिहाज से हो, हम एक चीज़ पे जो है ना वो अटक जाते हैं, उसकी तरफ हम थोड़ा कंधा जो है ना वो टेढ़ा कर देते टेढ़ा कर देते हैं। हैं, और वही हम जो है ना वे फिर ट्रिगर कर लेती है। ठीक है, आजकल के बच्चे जो है ना, माएँ जो है ना वो बच्चों को मोबाइल दे रही होती है कि उसका रोना बंद हो जाए। कल को यही बच्चे जो है ना बड़े होके ना वो अपना रोना जो अपनी माँ पे निकाल रहे होते हैं, उसकी माएँ रो रही होती है। फिर अल्लाह अकबर। ऐसी है जी, बिल्कुल। होना चाहिए कि आप बैलेंस रखे बच्चे पे, बट हम जो है ना वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं कि बच्चा चुप रहे। आसानी। बच्चों के साथ भी हमने यही मामला कर दिया, अपने साथ तो किया ही किया था, बच्चों को भी उसी तरफ लगा दिया। अल्लाह। ऑब्वियसली तो ये चीज़ ही चल रही होती है। यही हम अगर यहाँ पे स्टे करने आए हैं, होना ये चाहिए कि दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहिए सब, और खुशी बांटने में से में और भी बढ़ती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मतलब खर्च भी नहीं करते। मोस्टली मुझे ये चीज़ जो ना खुद घर में ट्रिगर करते हैं कि आप बड़ा लंबा हाथ चलाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हाथ जिसने दिए हैं वो दे रहा है, अल्लाह अकबर। तो उनकी मखलूक पे दे रहा हूँ ना। अल्लाह ठीक है, सुभान। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ, दूसरों को भी कहता हूँ आप जहाँ भी जाएं, आप वहाँ से ये इंप्रेशन लेके आ जाए ना कि उन और कोई ना कहे, छोटे बच्चे भी कहे कि या अल्लाह ये दोबारा आ जाए। आए है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। खुश कर ले किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के दिल में ऐसी खुशी की बात डाल दे जो वो कहे कि यार बड़ी अच्छी बात कही है इसने, याद रहे लोगों को। और तो और बच्चों को तो आप जो है ना राजी असल में इस्लाम ये कहता है कि अपनी शख्सियत को ऐसा बना लो कि जो मखलूक के लिए सबसे फ़ायदेमंद है वही अल्लाह के सबसे करीब है। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। सारे उलमा सब इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन बस हमने वो जो दौड़ है ना, उसमें हम अपनी असल से दूर हो गए। हम जो है ना वो किसी वजह से अगर कुछ कर रहे हैं ना, तो बिहाइंड द सीन हमें नहीं पता, कुदरत हमसे एक चीज़ करवा रही है। इवन मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ पे एक दिन आपके मैं सारे पॉडकास्ट देख रहा होता हूँ। और आज आप, अल्लाह अकबर। आज मुझे अल्लाह पाक ने आप मुझे किसी वजह से बताएं, शायद आपकी या मेरे अल्फाज से देखने वाले और सुनने वालों को कुछ जो ना एक ऐसी बात जो है ना पिक कर ले कि उसकी जो ना चीज़ें जो ना वो आसान हो जाए, आसान हो ज़िंदगी जाए। आसान हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफियात बहुत है, मसरूफ़ मैं भी काफ़ी टाइम गुजारता हूँ एंग्जाइटी से हटने के लिए। ठीक है, तो मसरूफियात में मुझे एक बुक में पढ़ रहा था, तो उसमें था ना कि आप जब सुबह उठते हैं ना, आपके 100 काम होते हैं, 100 काम आपके होते हैं डेली बेस पे। तो वो 100 काम में से आपने 4 वो ऐसे काम निकालने हैं ना जिसके करने से आपके 96 भी हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि सारा दिन काम करते रहे और वो काम नहीं किए जो सबसे ज़रूरी थे करने वाले। जो करने वाले काम थे वो किए ही नहीं। तो ये नहीं कि वो 4 काम ऐसे निकालने हैं जिनके करने से बाकी सारे काम हो जाए। वाह वाह वाह, बड़ी गहरी बात है जी। अल्लाह अकबर, सुभान तो अल्लाह। हम ये नहीं कर सकते कि टाइम मैनेज, सारा कुछ मैनेज हो जाता है, बट वो चीज़ें निकालो, वो चीज़ें पैक कर लो अपनी सेहत में, अपने जो है ना बिजनेस में, हर जगह पे वो अपने बैलेंस रखना है। खुश रहना है, दूसरों को जो ना खुश रहने देना है, किसी के लिए ना अज़ियत बनना है ना। अभी मैं आज जा रहा था, तकरीबन मुझे एक बंदा मिला, शुक्रगुजारी की अगर हम बात करें तो मैं जब भी जाता हूँ मैं कहता हूँ या अल्लाह अपने बंदे जो है ना, मुझे मैं वैसे भी बाइक पे जा रहा हूँ, लिफ्ट दे दूँगा, आपका बंदा है, आसानी हो जाएगी। तो 2 बंदे मैंने पिक एंड ड्रॉप कर लिए, रास्ता मेरा यही था। तो एक बंदा मैंने कहा, उसने बड़ा ज़ोर से इशारा किया, लड़का जवान सा था। मैंने कहा ये अल्लाह खैर करे, लड़का तो मुझे पता नहीं डिप्रेस सा लग रहा है। तो वो जैसे ही बैठा है ना, उसने दुआएं दी। मैंने कहा यार आपके बंदे जो है ना माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से दुआएं भी दे रहे हैं, अल्लाह अकबर। वजह क्या है?
तो उसने कहा कि मैं अभी 9 किलोमीटर पैदल हो आ रहा हूँ, मेरी जेब में 20 रुपये हैं और मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। और मेरे साथ बैठ के मैंने कहा क्या करते हैं आप? कहते हैं कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने आया था, मैंने रूम रखा है, अपनी फैमिली लेके आया हूँ। कल मैंने अपना आईडी कार्ड दिए दुकानदार को 100 रुपये का, जो है ना वो आटा लेने के लिए, और मेरे पास सिर्फ 20 रुपये पड़े हैं। तो मैं बड़ा वो उसमें जला के मैंने कहा या अल्लाह, ऐसे भी लोग हैं जो आपका नाम फिर भी ले रहे हैं, और आ जाए उन नशुक्र करने वाले नशुक्र लोगों पे, जो है ना वो सब कुछ होती हुई भी गिले कर रहे हैं। गिले कर रहे हैं। मखलूक का गिला खालिक से कर रहे हैं, खालिक का गिला मखलूक से कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो वो उसको फिर मैंने अल्लाह के नाम पे मदद की। मैंने कहा या अल्लाह, ये आपका था, मेरी रिज़्क़ में नहीं, कुछ नहीं, ये आपने मेरे हिस्से में भेजा था। और कुछ जो ना लोग होते हैं वो डिप्रेस इस वजह से भी होते हैं कि कहीं जाते हैं उनका काम नहीं हो रहा होता, क्या मेरा टाइम ज़ाया हो गया, अब टाइम बड़ा कीमती है ये। तो अगर हम नॉर्मल रूटीन में देख लेना, कभी कभार हमारे कुछ ऐसे जो ना दिन गुजरते हैं, हर किसी के गुजरे होंगे। एक काम से गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, पानी पी लिया, बस वापस आ गए, मतलब बंदा नहीं था या कोई इशू था। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ है या किसी ने मुझे बताया कि मैं गया हूँ यार, ये काम नहीं हुआ, मैं वापस आ गया, पूरा दिन मेरा लग गया, तो मैं उनसे कहता हूँ ना कि आपका वहाँ पे जो पानी लेके आता ना मुकद्दर में, वो आप नहीं पीना था, वाह क्या बात। उसके लिए आपको भेजा गया। अल्लाह, ये काम जो है ना वो जब होना था ना तो वो हो जाएगा। मतलब हर बात में ना मुस्बत पहलू ढूंढना। मुस्बत पहले ढूंढना। अल्लाह अकबर। वो रिज़्क़ का तो मैंने बताया था कि जब भी मांगना है रिज़्क़, मुझे किसी ने कहा था कि आपने ये करना है कि उनसे कहने कि मुझे या अल्लाह इकट्ठा मेरा रिज़्क़ दे दे, चुन चुन के ना दे। यही पानी की मिसाल ले ले, मेरा रिज़्क़ जो है ना पानी जो है वहाँ पे लगा था, सारा दिन मेरा गुजर गया और मैं ऐसे ही आ गया, काम भी नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। लोगों को ये बातें समझ लग जाए तो ज़िंदगी आसान ना हो जाए। जज़ाकल्लाह उमर भाई। और इंशाल्लाह फिर भी बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, क्योंकि दिल नहीं कर रहा कि ये जो है पॉडकास्ट एंड बड़ा कुछ सीखने को मिला। एक इंसान की जो अपनी जर्नी होती है ना, उससे इंसान बड़ा कुछ सीखता है। तो इंशाल्लाह हम उमर भाई से मिलते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बहुत खैर और बहुत आसानी मिलने वाली है। आप सबको दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।